मुझसे छोटे सभी भाई बहन मेरे, उनके लिए ढेर सारा प्यार और स्नेह। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के जयंती पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिनकी गौरव गाथा किसी से भी छिपी नहीं हुई है, जिनके मूल्य, जिनके सिद्धांत, जिनके आदर्श और जिनकी उपलब्धियों का डंका न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बजा है। और इस बात से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। बाबा साहब के संघर्षों को समझना और जानना इतना आसान नहीं है। आमतौर पर बाबा साहब के व्यक्तित्व का दो स्वरूप हम लोगों के सामने आता है। दो स्वरूप दो वर्गों में बटा हुआ आता है। एक पहला स्वरूप जिसमें हम बाबा साहब को सूट बूट में और हाथ में संविधान की किताब लिए हुए देखते हैं, जो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक दूसरा स्वरूप जिसमें बाबा साहब गरीबों के और दलितों के मसीहा नेता बनकर सामने आते हैं। बाबा साहब के इन दो स्वरूपों को समझना बहुत ही ज्यादा कठिन है, असंभव नहीं है, संभव है। हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बाबा साहब को समझना पड़ेगा। और इस चीज को समझने के लिए मैं इशारे हेतु दो पंक्तियां कहूंगा और प्रयास आपका रहेगा कि आप बाबा साहब के संघर्ष को कैसे समझें। किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाना एक विशाल समंदर में एक कंकड़ फेंकने के बराबर है, और किसी व्यक्ति का दुख हरना, दुख खत्म करना, नष्ट करना उसी विशाल समंदर से उस कंकड़ को वापस निकालने के बराबर है। इन दो पंक्तियों से आप बाबा साहब के संघर्ष को समझने की कोशिश करिएगा। बाबा साहब की जो शिक्षा रही है, उस शिक्षा का बखान करना यहाँ इस मंच के माध्यम से संभव नहीं है, और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि इस इतने बड़े महान व्यक्तित्व की व्याख्या मैं अपने कुछ चंद शब्दों से यहाँ पर कर सकूं। बाबा साहब की शिक्षा अद्वितीय रही है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है और समझा है। बाबा साहब का ही कहना था कि हमें एक ऐसे जीवन की कामना करनी चाहिए जो जीवन लंबा ना हो, अपितु वो जीवन महान हो। बाबा साहब ही कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और शिक्षा की इस कड़ी में बाबा साहब के मार्गदर्शन से मैं अतुल सिंह बंदीपुर से दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज की टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ, और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा हमें सदैव रहेगी। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब हमारे आदर्श हैं और हमें उनके मूल्यों को अपने जीवन में सजोना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज बंदीपुर अम्बेडकर नगर की तरफ से इस सभा के लिए, इस बाबा साहब की जयंती के समारोह के लिए 501 रुपए का योगदान मेरी तरफ से अर्पित है। इसे आप स्वीकार करें। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।